हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिलीजन का अर्थ है भगवान से प्रेम। वो भले ही कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अगर कोई भी डिवोटी अपने धर्म को प्रॉपरली अगर फॉलो करता है तो वो भगवान के धाम में जा सकता है। जैसे कि एक लड़के और लड़की को अगर प्रेम हो जाता है तो वो वेरी करते हैं कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंडिया में भले ही एक लड़के और लड़की को प्रेम हो जाए, वो खुले में एक साथ नहीं घूम सकते, बट बाहर में ऐसा होता है, तो वो कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है, बट अल्टीमेटली प्रेम तो है ही है। इसी तरह रिलीजन का मतलब है भगवान से प्रेम। और जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की हानि होने का मतलब है कि लोग जो हैं संसार से ज़्यादा प्रेम करने लगें और भगवान को भूल जाएं, तो इसके कहते हैं धर्म की हानि होना। तो तब जो है भगवान स्वयं इस धरती पर आते हैं या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि इस कलयुग में श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो हैं भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा पा करके जो हैं बाहरले देशों में प्रचार किया। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता हूँ, हमें किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम जो है सब कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं। 24 घंटे जो हमारा श्रम है केवल भगवान के लिए है। भगवान के लिए हम बुक्स छापते हैं और भगवान के लिए बुक्स की एडिटिंग करते हैं और उसको फिर मार्केट में जो है उसको बेचने के लिए जाते हैं। टेंपल में हम जो है 24 घंटे हमारी डीजी वर्शिप रहती है, भगवान को भोग लगवाना और मंदिर मार्जिन करना, संकीर्तन करना और मंदिर के लिए जो है दान इकट्ठा करना। तो 24 घंटे जो हमारा ध्यान है वो भगवान के लिए एंगेजमेंट है। इसलिए सब कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आप देखते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए व्यक्ति को कितने जो हैं खर्चा करना पड़ता है, उसका वीज़ा का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। बट आप देखें कि शिला प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने 13 बार जो है इस दुनिया का भ्रमण किया और एक जीते जी उन्होंने 108 इस्कॉन मंदिर बनाए। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इस्कॉन मूवमेंट जो है ये एक भगवान का अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में जो है भगवान ने हरे कृष्ण मंत्र के रूप में अवतार लिया है। भगवान के नाम का जप करना, उसकी ध्वनि को सुनना और भगवान के दर्शन करना, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान तो पूर्ण है। जैसे आप संसार में देखते हैं कि 1 - 1 जो है वो 0 हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1 - 1 या 1 + 1 वो एक ही रहता है। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जब आप करते हैं का जप करें, सावधानी पूर्वक करें, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप जो है बहुत ही इंटेलिजेंसी फील करें और आप जो आपके जो मन में जो भौतिक क्लेश है, जो भौतिक कष्ट है, वो दूर हो रहा है। क्योंकि जब तक आप संसार में हैं तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 कष्ट जो हैं चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इनका कोई अंत नहीं है। आध्यात्मिक कष्ट का मतलब है कि आपके मन और इंद्रियां ही आपको दुख दे रही हैं। मन आपका डिक्टेटरशिप कर रहा है, आज ये नहीं, आज ये वो नहीं है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। मन ही आपको दुख दे रहा है, आपका मन ही। और इंद्रियों के द्वारा दुख देने वाले दुख, आपको कोई व्याधि आ गई है, कोई डिजीज़ है, तो आपकी इंद्रियां आपको दुख दे रही हैं। इसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक जो है कोई दूसरा आपको आकर के दुख दे देता है, जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हैं। और आदि दैविक, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, सूखा आ जाना, बाढ़ आ जाना, देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला दुख। तो ये तीनों दुख जो हैं इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जब आप भगवान की शरण में जाते हैं, जैसे आप जो हैं बहुत सारी चीज़ों के भक्त हैं, धन के भक्त हैं, पत्नी के भक्त हैं, बच्चों के भक्त हैं,
सोसाइटी के भक्त हैं, नेशनल भक्त हैं। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो डाइवर्टेड है इन सभी चीज़ों में। और हम सोच रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरी फैमिली है और मैं इस कंट्री में रहता हूँ। बट प्रभुपाद जी कहते हैं कि असल में ये सब कुछ एक जंजाल है। जीवरे कृष्ण, जीवरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव जो है उसका असली स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। तो ये जैसे एक फिंगर है, एक हाथ का एक फिंगर या फिर एक हैंड, वो जो है उसका मेन मोटिव क्या है? अपने शरीर की सेवा करना। इसी तरह हम जो है भगवान के अंश हैं और हमारी जो चेतना है इस संसार में रमे होने के कारण हम भगवान को भूल गए हैं और हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन यही अगर हमारी आसक्ति पूर्णतया भगवान में हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। तो ये आसक्ति बढ़ाने के लिए भगवान कहते हैं, मैया सक्त मन पार्थ योगम युंजन्मद आश्रया असंशम समग्रम माम यत ज्ञात्वा तत्श्रेणु। हे अर्जुन, तू जो है अपनी आसक्ति मेरे में बढ़ा। और आसक्ति बढ़ने से क्या होगा? तू जो है मुझे जान पाएगा। और भगवान क्या कहते हैं आगे? जन्म कर्म च में दिव्यम जो जनाति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जो जन्म है और मेरी जो लीलाएं हैं ये सब दिव्य हैं, लेकिन जो भक्त जो है इन सबको जान लेता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? नैति मामेति सो अर्जुना। वो फिर से जो है इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। तो जैसे ही हम इस भौतिक शरीर को त्यागते हैं तो हमें जो है एक सच्चिदानंद स्वरूप मिल जाता है भगवान के धाम में ही। और वहाँ जो है हम भगवान की सेवा करते हैं, नित्य शाश्वत। और जब तक हमारे शरीर में आत्मा है, हमारा जो शरीर है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे आपको याद होगा कि आप कभी बालक थे, फिर आपका शरीर जवान हो गया, फिर बूढ़ा भी जरूर होगा और अंत में ये शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। और लेकिन तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के अस्त होने पर हमारी जो आयु क्षीण होती जाती है। लेकिन जो समय हम भक्ति में बिताते हैं तो सूर्य देव जो है उस आयु को नहीं खींच पाते। तो आपका प्रश्न ये होगा कि ये प्रश्न उठता है कि तो डिवोटीज जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, फिर उनकी मृत्यु क्यों होती है? हाँ, मृत्यु जरूर होती है, लेकिन इस भौतिक संसार में अगला जन्म जो है उनको भगवान के धाम में होता है। कॉन्टिन्यूसली आप भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन करें तो वो जो टाइम है वो आपका रिजर्व हो गया, वो लिखित हो गया भगवान के खाते में कि इतने टाइम इसने, इस भक्त ने जो है भक्ति की है। तो वो जो समय है वो आपका लॉस नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो माया के लिए जो आपने टाइम निकाला है वो समय आपका लॉस्ट हो गया और किसी भी कीमत पे वो समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तू जो है अपना मन हर समय मुझ में लगा करके रख। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर तू हर समय मन मुझे नहीं दे सकता 24 घंटे, तो एटलीस्ट तू जो है भक्ति के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर। रूल्स और रेगुलेशंस का मतलब है कि सुबह जल्दी उठना और मंगला आरती करना। उसके बाद फिर क्या, भगवान के लिए फ्लावर्स वगैरह तोड़ना बगीचे से, भगवान को चढ़ाना, और भगवान की महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, और श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना, श्रवण करना। तो इसका नाम है, तो ये भक्ति के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो जीवा से जब आप केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और जीवा को कॉन्टिन्यूसली प्रसाद खिलाएंगे तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन सेवन मुखे ही जीवा दो। जीवा से अगर हम, जीवा का काम है बोलना और खाना, तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे और केवल प्रसाद पाएंगे तो डेफिनेटली भगवान जो है स्वयं स्फूर्ति अदा, तो भगवान जो हमें दर्शन दे देंगे एक दिन। फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर, हे अर्जुन, अगर तू जो है अपना मन मुझे नहीं दे सकता और भक्ति के नियमों का भी पालन नहीं कर सकता, तो कम से कम जो तू कार्य कर रहा है उसका फल मुझे दे दे।
आप कोई भी कार्य करें तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट भगवान को दे दें। तो इससे क्या है कि जब आप अपने कार्यों का फल भगवान को दे देंगे तो धीरे धीरे जो है आपको भगवान में आसक्ति होगी, तो भक्ति के नियमों का भी आप पालन करने लगेंगे। धीरे धीरे मंदिर आएंगे, वहाँ भक्तों का संग होगा, तो ऑटोमेटिकली आप जो है भगवान में आसक्त हो जाएंगे। और भक्ति के नियमों का पालन करने से धीरे धीरे जो है आपका जो मन है वो भगवान में आसक्त हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है। तो किसी प्रोसेस को आप पकड़ लो, हर समय भगवान को ध्यान में रखो, या सब भक्ति के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो, या तीसरा अपने कार्यों का फल भगवान को दे दो। तो कैसे भी आप करो तो अल्टीमेटली आपको कृष्ण मिल जाएंगे। इसलिए भक्ति के जो नियम है, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान की कीर्ति का गुणगान करना। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने जो है 7 दिन कीर्तन किया, भगवान की कीर्ति का गुणगान किया, और परीक्षित महाराज ने भगवान की कथाओं का श्रवण किया। श्रवण कीर्तन किसका? विष्णु का, संसारिक श्रवण कीर्तन नहीं। इसलिए विष्णु जो है वो तीसरे नंबर पे है, क्योंकि जब आप श्रवण कीर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको विष्णु मिल जाएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम, भगवान का हर समय ध्यान करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके बाद पाद सेवनम का मतलब है कि मंदिर का मार्जन करना। अर्चनम, भगवान की पूजा करना, पूजा अर्चना करना। वंदनम, भगवान को नमस्कार करना। साख्यम, भगवान को सखा बनाना। आत्मनिवेदनम, भगवान को फुली सरेंडर कर देना। तो ये भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, भक्ति के अंग हैं। तो इसमें से आप किसी भी अंग को अगर आप पकड़ लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है श्रवण। तो जितनी ज़्यादा आप श्रवण करेंगे उतना जो है आप भगवान में आसक्त होंगे, क्योंकि श्रवण एक ऐसा है कि जब आप शुद्ध भक्त से जब आप भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो आप भगवान जो कि अजीता हैं उनको भी आप जीत लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भले ही आप जो हैं कोई भी कार्य करें, किसी भी व्यवसाय में आप हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेडिकल मैन में, या किसी भी जाति पाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप कथाओं का जब आप श्रवण करेंगे शुद्ध भक्त के मुख से तो भगवान जो अजीता हैं उनको भी आप जीत लेंगे। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 7 दिनों में उन्होंने कॉन्टिन्यूसली भगवान की कथाओं का श्रवण किया और भगवत धाम चले गए। लेकिन तक्षक नाग आया, वो तो खाली एक डेड बॉडी को डस करके गया था। परीक्षित महाराज तो पहले भगवान के धाम जा चुके थे। इसलिए इस कलयुग में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए कहा है, और इसकी हम 16 माला नियमित रूप से करें। जैसे कि आप देखते हैं कि हरिदास ठाकुर, उनका एक ही बिजनेस था, 24 घंटे वो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। जब आपकी इसमें परफेक्शन हो जाती है, धीरे धीरे जब आपकी इसमें जब आपको टेस्ट आने लगता है तो फिर आपका जो है आप इसको जप किए बिना रह नहीं सकते। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप काम करते हुए भी आप निरंतर इसका जप कर रहे हैं। आप खाना भी खा रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, तो मन ही मन आपका जप चल रहा है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो आपका जो है मन जो है इसी में एंगेज रहेगा, जीवा जो है इसी में एंगेज रहेगी। क्योंकि हमारे जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ये छिपा हुआ है। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान से ये छिपा हुआ जो प्रेम है इसको फिर से उजागर कर रहे हैं, और ये सबसे इजी प्रोसेस है और प्योर प्रोसेस है इस कलयुग में। इसलिए कहा गया कि कलो नास्ते 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 गतिर अन्यथा, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलो नास्ते व नास्ते नास्ते गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरे नाम ही केवल उपाय है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।